हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सोरसेस क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं ISIM मैथ 2024 सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई क्लासेस चाहिए हमारे तरफ से, कोई डाउट्स क्लियर करना है, PYQ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करिए। सोरसेस खुद ही आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई देंगे। और आप सभी को तो पता ही है, सोरसेस क्लासेस ही ISI के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो तैयारी शुरू करिए हमारे साथ। अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, अभी बेस्ट टाइम टू टेक एडमिशन इन सोरसेस क्लासेस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विथ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लीजिए। लेट S3 बी अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 एलिमेंट्स। S3 सिमेट्रिक ग्रुप है 3 एलिमेंट्स के ऊपर, एंड कंप्यूट द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 to S3। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम homomorphism from S3 to S3, we need to analyze the properties and the structure of the homomorphism context in group S3, which has total कितने एलिमेंट होगा? टोटल S3 में 6 एलिमेंट्स है। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1, वी नीड टू द ग्रुप S3 हैज फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स। तो स्टेप 1 में हम S3 का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ S3। तो स्टेप में हम क्या करेंगे? तो ग्रुप S3 हैज 3 एलिमेंट्स। द फर्स्ट वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, E, and the next one is 3 transposition, क्या क्या है? 1 2 1 3 2 3, ये तीनों ट्रांसपोजिशन है। और क्या है? 2 3 साइकिल्स, 2 3 साइकिल्स। ठीक है, तो जो 2 3 साइकिल्स है वो क्या क्या है? एक है 1 2 एंड अनदर वन इज 1 3 2। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? In step 2, we need the homomorphisms and the image of a generating set. Homomorphism and image of a generating set. Okay, तो स्टेप में हम क्या करेंगे? A homomorphism from S3 to S3 we need to determine by an action generating set of S3. Action generating set of S3. The group S3 can be separated by 3 elements. That is separated by the elements, क्या क्या दोनों एलिमेंट है? एक है 1 2 एंड अनदर वन इज 1 2 3। सो यहाँ पर एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे। क्या है वो? phi define S3 to S3, we need to determine, क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? We need to determine phi of 1 2 and phi of 1 2 3. Okay, once we know where the generators are mapped, we can determine the entire
होमोमॉर्फिज्म। अगर हमको पता चला गया जनरेटर्स कहाँ पर मैप कर रहे हैं, ये दोनों जो जनरेटर है, सो देन वी कैन डिटरमाइन द एंटायर होमोमॉर्फिज्म। ओके, सो इन स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, मैपिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल्स। मैपिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 3 साइकिल, ये दोनों हमको मैप करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैपिंग द ट्रांसपोजिशन 1 2, यहाँ पर क्या करेंगे, the transposition 1 2, the transposition 1 2 has order 2, and the next one is hence phi of 1 2, that means this must be an element of S3 of order dividing 2. Okay, and the next one is the element S3 with order 1 2, the element S3 with order 1 2 are E, क्या है, E, and the 3 transpositions are, तीनों ट्रांसपोजिशन क्या क्या है, बोलिए, कमेंट करिए। एक है 1 2, नेक्स्ट वन इज 1 3 एंड अनदर वन इज 2 3। यहाँ पर हम 4 पॉसिबल यहाँ पर तीनों ट्रांसपोजिशन है, सो दस देयर आर 4 possible choices for phi of 1 2, that means phi कैसे डिफाइन होगा, phi of 1 2 belongs to, क्या क्या में बिलोंग्स करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E, एंड ये जो 3 ट्रांसपोजिशन है, क्या क्या, 1 2 1 3, मेरे साथ बताइए आप लोग, 2 3। ओके, एंड यहाँ पर 3 नेक्स्ट स्टेप है 3 साइकिल्स मैप करना, मैपिंग 3 साइकिल्स। फर्स्ट साइकिल क्या है, the 3 cycles has order 3, hence 1 2 3, यहाँ पर मैं डिफाइन कर रहा था 1 2 ऑफ ऑर्डर डिवाइडिंग 2, यहाँ पर एक ही चीज डिफाइन होगा, hence 1 2 phi of 1 2 of, sorry, here 1 2 3 must be an element of S3 of order dividing 3, and the elements of S3 with order 1
1 और 3 आर क्या का दो एलिमेंट होगा, यहाँ पर 3 ठो एलिमेंट है, E 1 2 3 and 1 3 2. Okay, so thus there are 3 possible choices for phi of phi of 1 2 3, that means phi of यहाँ पर 3 तो ऑर्डर में होगा, 1 2 3 equal belongs to identity element D 1 2 3 and another one is 1 3 2. Okay, एंड स्टेप 4 में क्या होगा, कॉम्पैटिबिलिटी चॉइसेस लगेगा। स्टेप 4 में डिफाइन होगा कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ चॉइसेस तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, we must ensure that the choices of phi of 1 2 and phi of 1 2 3 are compatible with the relation in S3. Okay, so if यहाँ पर दोनों केस डिफाइन होगा, if phi of 1 2 is E, this defines, क्या डिफाइन करेगा ये, phi of 1 2 3 can be E 1 2 3 comma or 1 3 2. So this gives 3 homomorphism. This can be gives 3 homomorphism. Okay, and the next one is, if phi of 1 2 is one of the transposition 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 comma 2 3, then यहाँ पर 3 तो स्टेटमेंट है, phi of 1 2 3 must be ensured that the orders and the relations are preserved. Specifically, phi of 1 to 3 cannot map to E because it would violate the relation. क्या वायलेट कर रहा है, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को ये वायलेट कर रहा है, violate the relation phi of 1 2 3 phi of 1 2 3
whole cube equals to E. It must be mapped to an element of order 3. ओके इसको ऑर्डर 3 का एलिमेंट साथ मैप होना चाहिए. एंड पॉसिबल मैपिंग क्या क्या पॉसिबल मैपिंग है? पॉसिबल मैपिंग आर phi of 1 2 3 equals to 1 2 3 or 1 3 2, and each choice of phi of 1 2 equals to 1 2 comma 1 3 comma 2 3 paired with, किसके साथ पेयर करेगा? phi of 1 2 3 equals to 1 2 3 or 1 3 2. Okay, so it gives two homomorphism ये क्या देता है? मॉर्फिज्म for each transposition so for each of the three transposition there are two valid mappings. क्या क्या मैपिंग्स है? that giving us 3 into 2 equals to 6 homomorphism. ओके सो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये फाइनल स्टेप है, टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? एडिंग अप द केसेस वी गेट case 1 case 2 case 3 we get 3. Adding these cases we get 3 from identity mapping of 12 plus 6 from transposition mapping of 12 equals to 9. 3 plus 6 means 9. So therefore total number of group homomorphism from S3 to S3, total number of homomorphism from S3 to S3 is 9. Okay, this is the solution. अगर ऐसे ही आपको डिटेल सॉल्यूशन PDF चाहिए तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, और क्लासेस लेने के लिए भी उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए. अभी बेस्ट टाइम है टू गेट एडमिशन इन ISIM मैथ. अभी हमारा यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है. तो चलिए आज के दिन इतना ही.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।